जय हिंद साथियों। एग्जाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और साथ ही साथ आप रिवीजन कर रहे होंगे। तो आज हम देखेंगे घटना चक्र का सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है, हिस्ट्री में हम लोग ने इसके पहले के जितने भी वीडियो है, इनके 5-6 वीडियो जो है हिस्ट्री पे घटना चक्र का अपलोड कर दिया गया है, देख लीजिएगा। साथ ही साथ पॉलिटी का भी अपलोड कर दिया गया है और उसके साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बिहार दुर्गा से रिलेटेड जितने भी पूछे गए हैं वो सब अपलोड कर दिया गया है। तो आप जाके वहाँ से देख लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे बस आपको घटना चक्र, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ कुछ जो वीडियो होते हैं इंपॉर्टेंट वो आपको देखने होते हैं। तो इसी क्रम में हम आज देखेंगे घटना चक्र का सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन हिस्ट्री के रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए सारे वीडियो का जो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, तो आप जाके वहाँ से दम डायरेक्ट देख लीजिए। आपको एक ही बार में सारा वीडियो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? तो ऑप्शन है इसमें बुद्धिजीवी लोग, नगरीय उच्च जातियाँ और निर्धन स्वाधारण वर्ग और उदार राजवाड़े। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। ठीक है, यानी कि बुद्धिजीवी लोग, नगर उच्च जातीय और 4 यानी कि उदार राजवाड़े। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपको बताना है निम्न वक्तव्यों पर विचार करना है। पहला है 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। ठीक है। दूसरा है सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते थे। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर जो ए की सही व्याख्या करता है। 3 है निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिम सभ्यता ने प्रभावित किया था? आंसर हो जाएगा शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग को। 4 है निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। बिहार दुर्गा में आपको सबसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 6 है किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को। 7 है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन है? आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। 8 है भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत कौन है? आंसर हो जाएगा राम मोहन राय। 9 है भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा राम मोहन राय को। क्वेश्चन नंबर 10 है भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को। 11 राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? आंसर हो जाएगा आत्मीय सभा। ठीक है। 12 है निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। 13 है ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी कौन से वर्ष? इसमें स्टार है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। 15 है राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? आंसर हो जाएगा 1828 में। 16 है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि राजा राम मोहन राय। अब देखिए कि कितने सारे एग्जाम में एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, बस एक वर्ड आगे पीछे करके चेंज करके कंटिन्यूस पूछा जाता है। ठीक है। 17 है राम मोहन राय राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा की उपाधि आंसर हो जाएगा अकबर द्वितीय ने। क्वेश्चन 18 है राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? सेम क्वेश्चन है, आप देख लीजिए रिपीटेड होता है, तो आंसर हो जाएगा मुगल सम्राट अकबर द्वितीय। वहाँ पे दिया अकबर द्वितीय, यहाँ पे सिंपल मुगल सम्राट लगा दिया। ऐसे करके बार बार क्वेश्चन एक ही है पर एक एक वर्ड चेंज कर दिया जाता है। 19 है राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ पे है? आंसर हो जाएगा ब्रिस्टल इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 20 कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, टेबल कनेल ऑफ न्यू डिस्प्रेशन और इंडिया रिफॉर्म एसोसिएशन, इसमें से बताना है कि केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किसकी या किनकी स्थापना से है? आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3 से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? केशव चंद्र सेन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? आंसर हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर ने। किसने की है? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है किस पे? तो एक देववाद पर। 24 राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसके विरुद्ध नहीं किया था?
आंसर हो जाएगा पाश्चात्य शिक्षा पर विरोध नहीं किया था। 25 निम्न में से किसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया। आंसर हो जाएगा समाचार चंद्रिका। 26 ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2, यानी कि इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया। ठीक है। 27 देखते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद यानी कि सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे। आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ठीक है। 28 विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजियंस में भाग लिया था। कब लिया था? तो 1893 में। 29 है स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था। तो आगे लिखा हुआ है, इसमें तो स्टार है, छोड़ी इसको आगे देखते हैं। 30 वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद से किसका नाम जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि स्वामी विवेकानंद का। ठीक है। आगे देखते हैं। 31 किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया। आंसर हो जाएगा 1893 में। कब लिया था? 1893 में। आगे है 32 इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था। आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। 33 व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है। आंसर हो जाएगा विवेकानंद। 34 इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हैं। आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। कौन कौन से पुस्तक इनके? ज्ञान योग, धर्म योग, कर्मयोग और राजयोग। ठीक है। आगे देखते हैं। 35 रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। 36 रामकृष्ण मिशन किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था। आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद के द्वारा। 37 है रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुआ था? तो 1897 में। किसने किया तो है? स्वामी विवेकानंद ने। 38 है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी। तो आंसर हो जाएगा 1897 में। ठीक है। आगे देखते हैं। 39 स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो 1897 में। 40 है शारदा मणि कौन थी। शारदा मणि कौन थी? आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि ये थी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। उपयुक्त कथन किनका है। आंसर हो जाएगा स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। 42 है ब्रिटिश साम्राज्य की पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। यह कथन किनके द्वारा किया गया था। आंसर हो जाएगा सिस्टर निवेदिता के द्वारा। सिस्टर निवेदिता के द्वारा। आगे है क्वेश्चन नंबर 43 दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। क्या है? तो आर्य समाज। 44 आर्य समाज की स्थापना का वर्ष कौन सा है। तो 1875 में। 45 है आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, दयानंद लिखा हुआ है, यहाँ पे दयानंद सरस्वती पूरा नाम पे जाना है। 46 वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है। आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती को। 47 वेदों की ओर चलो, ये किसने कहा था। आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने। 48 निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है। आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। 49 सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। तो आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। आगे है क्वेश्चन नंबर 50 सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया। आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती के द्वारा। 51 सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर ऊपर दिया गया है। आंसर हो जाएगा आपका दयानंद सरस्वती। ठीक है। 52 सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है किनका। तो आंसर हो जाएगा आर्य समाज की। ठीक है। 53 पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। 54 है निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया। आंसर हो जाएगा आर्य समाज। 55 है आपका नीचे, काफी लंबा क्वेश्चन है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है कौन सा रूप में सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ए और आर दोनों सही है। तो आंसर देखते हैं।
आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। ठीक है, ये आर देखते हैं। आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की सर्वश्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। ठीक है, दोनों सही है। 56 है, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन नहीं है? तो आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद ने। 57 देखते हैं अब। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? स्वराज शब्द का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि स्वामी दयानंद ने। किन्ने ने? स्वामी दयानंद ने। 58, निम्नलिखित को कालानुक्रम में रखिए। सबसे पहले क्या क्या क्या? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1 2 4 3। ठीक है, 1 2 यानी कि तुलसीदास, राजा राम मोहन राय, 4 हो जाएगा दयानंद सरस्वती और लास्ट में हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। 59, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? आंसर हो जाएगा आत्मारंग पांडुरंगा ने। 60 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 61 देखते हैं डायरेक्ट। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा आत्मारंग पांडुरंगा। ठीक है, 62 हो जाएगा। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? महाराष्ट्र में, यहाँ पर बात हो रही है महाराष्ट्र में, तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि MG रानाडे। ठीक है, 63 है, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? आंसर हो जाएगा शिव नारायण अग्निहोत्री। शिव नारायण अग्निहोत्री। क्वेश्चन 64 है, किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ज्योतिबा फुले। आगे देखते हैं, 65, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज सेम क्वेश्चन, डी, यानी कि ज्योतिबा फुले। आगे है 67, गुलामगिरी का लेखक कौन था? आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। किसका? गुलामगिरी का। कौन? ज्योतिबा फुले। 68, सत्यशोधक आंदोलन चलाया था किनके द्वारा? तो आंसर हो जाएगा ज्योतिबा राव फुले ने। ठीक है, 69 है, महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? आंसर हो जाएगा सत्यशोधक समाज का। 70 है, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? आंसर हो जाएगा सत्यशोधक समाज का। 71 है, सत्यशोधक समाज ने संगठित किया। आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। 72, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले ने। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था? आंसर हो जाएगा राधाकांत देव। 74 देखते हैं, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा शिवदयाल साहब। कौन थे? शिवदयाल साहब। 75 है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख को। लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गोपाल हरि देशमुख को। 77, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया। तो आंसर हो जाएगा विष्णु परशुराम पंडित ने। किसके लिए? तो विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान के लिए। 77 के बाद 78 है, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? आंसर हो जाएगा बहराम जी एम मालाबारी। 78, दी एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1891 में। 1891 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन 81, निम्नलिखित में से कौन से युग में सुमिलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्री राम वाजपेयी। आपका गलत है, बाकी सही वो देख लेते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी GK गोखले। सोशल सर्विस लीग NM जोशी। सेवा समिति हो जाएगा HN कंजरू। ठीक है, कुंजरू। आगे देखते हैं क्वेश्चन 82, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1870 ईस्वी में राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था। आंसर हो जाएगा विलियम थलिंगम द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से कौन सा आपको बताना सही है? तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 3-4 आंसर है कि केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया। ठीक है, और विनोबा भावे ने शरणार्थियों के काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। दोनों सही है। 85 है,
ये इसमें आंसर ही नहीं दिया है। 86 देखते हैं अब। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? आंसर हो जाएगा 1856 में। पश्चिमी भारत के डी.के. कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? आंसर हो जाएगा स्त्री शिक्षा में और विधवा पुनर्विवाह दोनों में। 88 है, निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उन्हें कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की थी? आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। 89 है, इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंधित थे या थी, जो बाद में बेथुन फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा? आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 90 है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। 91, 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया था? आंसर हो जाएगा गुलामी को। 92, निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन ने। अब देखते हैं 93, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? आंसर हो जाएगा 1872 में। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित कितना किया था? आंसर हो जाएगा 14 साल। अब देखते हैं 95, निम्नलिखित विवरण पर विचार करना है और बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। तो 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और समिति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। किनके बारे में ये कहा जा रहा था? आंसर हो जाएगा B.M. मालाबारी के बारे में। अब देखते हैं 96, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? आंसर हो जाएगा 14 और 18। शारदा एक्ट संबंधित है किससे? तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बाल विवाह प्रतिबंध से। 98, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा मैडम H.P. वोलावर्स्की के द्वारा। अब देखते हैं 99, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की सफलता मुख्यतः थी तो किनके द्वारा? एनी बेसेंट के कारण। 100, निम्नलिखित युगों में कौन सा कुछ सम्मिलित नहीं है? दिखना है नहीं है। आंसर हो जाएगा महादेव गोविंद रानडे, यानी कि थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये आपका गलत है। क्वेश्चन 101, आपको इसमें मिलान करना है कौन सा कथन सही है। तो आंसर हो जाएगा डी। पहला का हो जाएगा दो, यानी कि प्रार्थना समाज हो जाएगा रानाडे। दूसरा का हो जाएगा यानी कि ब्रह्म समाज हो जाएगा राजा राम मोहन राय। तीसरा का हो जाएगा स, यानी कि आर्य समाज होगा दयानंद सरस्वती। और फोर्थ का हो जाएगा आपका बो, यानी कि रामकृष्ण हो जाएगा विवेकानंद। ठीक है। 102 देखते हैं, यानी कि 2 नंबर, निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है? आंसर हो जाएगा रामकृष्ण मिशन, आपका राम कृष्ण परमहंस से आपका गलत है। 103, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? यहाँ पे पूछा रहा नहीं है। आंसर हो जाएगा आत्मीय सभा हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर। यहाँ पे देखिए आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया 1815 में? तो राजा राम मोहन राय ने। ठीक है। अब 104 देखते हैं, इसमें मिलान करना है आपको, इसमें कौन सही है, मतलब कौन मैच कर रहा है एक दूसरे से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि एकत्रीय ब्रह्म समाज हो जाएगा आपका कलकत्ता। बी हो जाएगा मानव धर्म समाज हो जाएगा आपका 2, यानी कि सूरत। आर्य समाज हो जाएगा 1, यानी कि बम्बई। और नदवा उल उलमा हो जाएगा आपका कलकत्ता, सॉरी लखनऊ। ठीक है। 105 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। 106 मैच करना है आपको, आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ए का हो जाएगा 2, ए का हो जाएगा आपका 2। प्रार्थना समाज हो जाएगा महादेव गोविंद रानडे। बी का हो जाएगा 1, रामकृष्ण हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। सत्यशोधक समाज हो जाएगा 4, यानी कि ज्योतिबा फुले। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ हो जाएगा आपका डी, यानी कि जो बचा हुआ है, यानी कि सर सैयद अहमद खां। 107 देखते हैं, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी किसने? आंसर हो जाएगा 1870 में महादेव गोविंद रानडे ने। 108, निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित है? तो आंसर हो जाएगा दी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले ने। अब देखेंगे 109,
MC सीतलवारा, BN राव तथा उल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य किनके? आंसर हो जाएगा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के। क्वेश्चन नंबर 110 है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। आंसर हो जाएगा 1905 में। 111, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। 112, सेम क्वेश्चन, किसने स्थापना किया? तो डी हो जाएगा गोखले जी ने। इसमें सेम क्वेश्चन है कि स्थापना किसने की सर्वेंट्स ऑफ इंडिया का? सी हो जाएगा गोखले ने। 114 देखते हैं, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड है बार बार। आगे है 115, बहुजन समाज का संस्थापक कौन है? तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि मुकुंद राव पाटिल। 116, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति करने के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए? तो आंसर हो जाएगा नाडार में। 117, किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118, ये काफ़ी लंबा है, ये आपको मैच करना है। इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि ए का 4, बी का 1। ए का हो जाएगा आपका 4, बी का हो जाएगा आपका 1 यानी कि राजा राम मोहन राय हो जाएगा। यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में नहीं थे। और बी का 1 है आपका केशव चंद्र सेन ने कहा है कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सी का 2, डी का 3। उन्होंने कहा कि दयानंद सरस्वती ने कहा है हिंदू धर्म की पहचान वेदों में स्थापित धर्म से है। और रामकृष्ण कहा है, इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने का के कई मार्ग हो सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे 119, इसमें आपको मैच करना है, बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि आदि ब्रह्म समाज का राजा राम मोहन राय ने नहीं किया था। अब देखेंगे 120, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे बताना है आपको। आंसर हो जाएगा बहिष्कृत हितकारिणी ज्योतिबा फुले, ये आपका गलत है। बाकी सही है यानी कि यंग बंगाल आंदोलन है हेनरी विवियन डेरोजियो द्वारा। थियोसॉफिकल है आपका कर्नल अलकाउट। और यूनाइटेड इंडियन पेट्रियार्ड एसोसिएशन है आपका सैयद अहमद खान। 121, बताना है प्रार्थना समाज यंग इंडिया यानी कि लोकहितवादी सत्यशोधक समाज रहनुमाई मजदेवशन सभा के लिए निम्न विकल्प में से संयोजन पहचाने यानी कि किनके द्वारा ये कौन कौन से हैं? तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि प्रार्थना समाज किसके द्वारा? तो आत्मारंग पांडुरंग द्वारा। इसी तरह यंग इंडिया है आपका मोहनदास करमचंद गांधी। लोकहितवादी है गोपाल हरि देशमुख के द्वारा। रहनुमाई मजदेवशन है आपका ज्योतिबा फुले। इसी तरह आपका ये आंसर बी आपका सही है। अब देखते हैं 122 नंबर, निम्नलिखित समाज सुधारक में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा उपरेक्ष शब्द यानी कि दयानंद सरस्वती भी, राजा राम मोहन राय भी और ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी। अब 123 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। यानी कि ब्रह्म समाज एक ईश्वरवाद का समर्थन करता है। ठीक है, आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। ये भी तीनों सही है। 124 देखते हैं, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। तो कौन है वो? आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। 125, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? आंसर हो जाएगा तीनों ही राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं बने थे, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी थी। ठीक है, 126, इनमें से कौन कथन सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था। कहाँ पे उनका जन्म हुआ था? पोरबंदर में, गुजरात। आगे देखते हैं 127, आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही सुमेलित है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा तीनों सही है यानी कि अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग महात्मा गांधी, अखिल भारतीय किसान सभा यानी कि स्वामी सहजानंद सरस्वती और आत्मसम्मान आंदोलन यानी कि ईवी रामास्वामी नायनकर। 128, नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? तो आंसर हो जाएगा अंबेडकर जी। 129, दार उल उल्म की स्थापना की थी किन्होंने? तो मौलाना शिबली नुमानी ने। 130, देवबंद आंदोलन यानी कि यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष आरंभ हुआ? तो आंसर हो जाएगा 1866 में। 1866।
131 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? तो आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि मंदिरों में भ्रष्टाचार के खिलाफ। हाली पद्धति यानी संबंधित है किससे? तो आंसर हो जाएगा बंधुआ मजदूरी से। ठीक है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? तो आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर जी ने। ठीक है, तो इस तरह से हमारा टोटल 133 क्वेश्चन था। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है समाज सुधारक वाला ये चैप्टर से, तो इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पूरा वीडियो देखिएगा, 1 से 2 बार देखिएगा, आपको याद भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें रिपीटेड है, तो आप इसे देखिएगा। अब आने वाले जो वीडियो में हम देखेंगे कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। अगर इसमें मैं देख लूँगा, अगर इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं हुआ, ज़्यादा नहीं होगा, तो इसको स्किप करके हम वो चैप्टर देखेंगे जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे कांग्रेस का है सारा अधिवेशन को देखेंगे 1885 में है, तो 1885 लेकर 1947 तक के बीच का जो चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उससे हम लाइन बाय लाइन देखेंगे लास्ट मोमेंट में, तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। उससे सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम देख लीजिए तो आपको 1885 से लेके 1947 तक आपको जो है क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, उसमें सारे क्वेश्चन उसी से ही पूछा जाता है। ठीक है, ये सब जो चैप्टर्स एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, लेकिन उन सब से वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है, तो हमें वो चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है जिससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम में रिवीजन आपको समझिए, आप मान के चलिए आपके पास 20 दिन ही है, आपके पास 20 दिन ही है, आप ये मत समझिए कि आपके पास 23 दिन है या 22 दिन है, 1-2 दिन आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वो किसी न किसी कारण से वेस्ट हो ही जाता है, उसमें कम पढ़ाई होता है। तो आप इसी पे फोकस करके आपके पास बस बचे हैं मात्र 20 दिन। ठीक है, तो 20 दिन में आपको क्या करना है, इसके रिगार्डिंग मैं एक जल्द से एक वीडियो ला के आपको दूंगा, तो आप उसे भी देख लीजिएगा। नहीं तो आपको पता है कि बस आपको रिवीजन पे फोकस करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं बस आपको वो फॉलो करना है। मैं उसके लिए एक रिगार्डिंग एक वीडियो ला दूंगा, तो आप उसे देख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप जाके उसे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, रिवीजन करते रहिए।